हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की जो इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की है उसके पैसेज नंबर 4 के बारे में। पैसेज नंबर 4 को समझने से पहले हमें एक चित्र देखना है, और वो चित्र किसका है देख सकते हैं। आपके सामने एक जो है एक लड़की का चित्र है, और कैसी लड़की आपको दिख रही है, इसके है ना बदन के ऊपर समझ लो कपड़े नहीं है, और उसने हाथों में कुछ है ना चूड़ियों जैसा पहना है, और गले में एक नेकलेस भी पहना है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में हम जानेंगे इस पैसेज में कि ये लड़की कौन है। एक जो है मूर्ति है ये, है ना, और ये मूर्ति मोहनजोदारो, आपने सभ्यता का नाम सुना होगा, वहां पर खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय भारत के हिस्से में मूर्ति आ गई, और भारत ने बहुत ही है ना डेयरिंग के साथ में इस मूर्ति को अपने पास रखा। इस मूर्ति का नाम है डांसिंग गर्ल। क्या नाम है इसका? डांसिंग गर्ल। और पाकिस्तान ने कई बार जो है ना अभी तक बहुत बार इसको लेने का प्रयास किया है, लेकिन ये मूर्ति भारत के पास है। इस मूर्ति की बड़ी विशेषता है ना। विशेषता क्यों है? क्योंकि इस मूर्ति को देख के हमको ऐसा लगता है कि उस समय है ना मतलब 5000 साल पहले ऐसी मूर्ति, मतलब कि ये जो डांस कर रहे, तो उस समय भी क्या मतलब डांस की जो कला है वो लोगों के पास थी। और दूसरी खासियत ये है इस मूर्ति में कि ये कांसे की बनी हुई। अब कांसा आपको पता है कि मिश्र धातु है, तो क्या उस समय के कलाकारों को मिश्र धातु के बारे में भी नॉलेज था? तो दो चीजों के बारे में ये बड़ी ही अनोखी सी मूर्ति है, और दो चीजें हमको बताती है कि उस समय भी है ना विज्ञान, या कह दिया जाए कि जो कला थी वो बहुत ही है ना ऊपरी स्तर पर थे। तो देखते हैं। तो कैच्ड बिहाइंड थिक, कैच्ड बिहाइंड थिक यानी कि केज का अर्थ होता है पिंजरा, और बिहाइंड यानी पीछे, और थिक यानी मोटा, ग्लास यानी कि एक मोटे कांच के पिंजरे के पीछे। द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन इजीली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है यानी राष्ट्रीय म्यूजियम जो है, उस म्यूजियम के अंदर आप एक छोटे से कांच में, एक मोटे कांच के अंदर एक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस डांसर की मूर्ति को आप जो है मिस्ड कर सकते हो इजीली। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, इस कारण से कि बहुत एक छोटी सी मूर्ति है, और जब भी आप दिल्ली में यदि मौका लगे और आप जाएं तो उसको आप आसानी से मिस कर सकते हो, उसको अनदेखा कर सकते हो। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज दैट रेयर आर्टिफैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद। और ये जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, जिसका चित्र हमने आपको बताया अभी, यह इतनी रेयर आर्टिफैक्ट है यानी कि इतनी दुर्लभ जो है शिल्प कला है कि इसको यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो भी इससे परिचित है, क्योंकि उनके इतिहास में इसको पढ़ाया जाता है। Our school textbook also communicate a wealth of our 5000 years heritage of art। हमारे विद्यालय की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमारा जो 5000 साल पहले का है ना आर्ट का हेरिटेज, आर्ट यानी कला की जो विरासत है, उसके बारे में हमारी किताबों में बताया गया है। You have to be alert to her existence there amid terracotta animals to rediscover this bronze image। और जब आप उस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि वहां पर एमिड, एमिड का अर्थ होता है बीच में, टेराकोटा, टेराकोटा का अर्थ होता है जो मतलब मिट्टी होती है, और जो पक्की मिट्टी होती है उस पक्की मिट्टी की बनी हुई एनिमल्स की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों में इस ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कांसे की इमेज को ढूंढने में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि यदि आप दिल्ली म्यूजियम में जाएंगे तो वहां पर दुनिया की सबसे फेमस डांसर एंड नर्तकी की आपको एक मूर्ति दिखाई देगी, और आपको बड़ा ही अलर्ट होकर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियों के बीच में उसको आप अनदेखा कर सकते हैं। और ये जो है हम फेमस क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये 5000 साल पहले खुदाई में प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स और स्केच। हम में से अधिकांश लोगों ने उसको सिर्फ फोटोग्राफ्स में या स्केच में ही देखा है। Therefore इसलिए द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर इज मैग्नीफाइड 1,000,000 टाइम्स ओवर। इसीलिए द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी जो प्रभाव है, ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर यानी कि उसकी वास्तविक उपस्थिति का जो प्रभाव है वो कई गुना है ना, यानी कि मिलियंस टाइम, मिलियंस का अर्थ होता है लाखों गुना बढ़ जाता है। वन डिस्कवर्स दैट द डांसिंग गर्ल हैज नो फीट। किसी ने डिस्कवर किया कि डांसिंग गर्ल का तो पैर नहीं है। शी इज
फेस वाल, वाल यानी कि भित्ति है, वो तो भित्ति यानी कि एक जैसे भित्ति बनाई जाती है ना, भित्तियां रहती है दीवार टाइप, अ लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल, और उसकी ऊंचाई सिर्फ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी वो जो मूर्ति है वो 10 सेंटीमीटर है, मात्र 10 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। द लेंथ ऑफ ए ह्यूमन पाम, यानी कि एक मानव की जितनी हथेली रहती है जितनी बड़ी उतनी बड़ी वो मूर्ति है। बट सी सरप्राइज अस विद द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, लेकिन वह हमको आश्चर्यचकित करती है कला के बारे में, यानी कला के बारे में हम सोचते हैं कि 5000 साल पहले ऐसे कलाकार हुआ करते थे जिन्होंने इतनी छोटी मूर्ति बनाई और उसको इतने अच्छे से डिजाइन किया है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरी, यानी कि उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो शताब्दियों पूर्व की बात को भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो जो ये मूर्ति है उसको है ना, उसके अस्तित्व के बारे में हम बहुत ही अजीब ढंग से अपने आप को जो है पचा पाते हैं, बता सकते हैं कि ये इतनी छोटी मूर्ति कैसे हो सकती है और इतने पहले के समय की बात है। आगे बढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ बेंगल्स ऑफ सेल और आइवरी और थिन मेटल क्लॉथ्स हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। अब हम देखते हैं उस मूर्ति को, तो हम ये पाते हैं कि उस मूर्ति ने क्या है कि उसका जो मतलब जो उसकी जो उसका हाथ है, उसके हाथ में उसने बहुत सारी चूड़ियों जैसी संरचना पहन रखी। बेंगल्स यानी चूड़ियां, और चूड़ियां भी किसकी, सेल, सेल यानी शंख की या आइवरी, आइवरी का अर्थ होता है हाथी के दांत की। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र देखना है आपको, है ना, देखिए ये इधर देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर चित्र बना है उसका, उसकी मूर्ति है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चूड़ियां पहनी हुई है उसने। और ये चूड़ियां कैसी है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी शिप की यानी कि शंख की है या फिर हाथी के, है ना, किसकी है, दांत की है, हाथी दांत की जो है चूड़ियां हो सकती है। और साथ में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उसने क्या बोला आगे, A necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display almost moderner, यानी कि उसने एक नेकलेस पहना है, उसमें 3 पेंडेंट, पेंडेंट यानी कि 3 जैसे ताबीज जैसे रहते हैं ना, उस प्रकार से 3 उसमें जो है पेंडेंट है। और साथ ही उसने दूसरा जो हाथ है उसका, कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, जो सीधा हाथ है, उसमें उसने कलाइयों के ऊपर भी कुछ चूड़ियां पहनी है और कुछ चूड़ियां उसने एल्बो के ऊपर पहनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्या क्या देखना है आपको। देखिए ये एक तो ये नेकलेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेकलेस में उसने 3 पेंडेंट है उसके, साथ में ये जो सीधा हाथ है इसमें कुछ चूड़ियां है ना, रिस्ट के पास, कलाई के पास, और कुछ चूड़ियां एल्बो के जस्ट ऊपर है, और ये बाएं हाथ में भी है उसकी चूड़ियां। तो ऐसा, और उसके बाल भी यहाँ पर बंधे हुए हैं, है ना, जूड़ा बंधा हुआ है, और वो बिल्कुल ऐसे खड़ी है जैसे कि वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, डांसिंग गर्ल। ठीक है, यानी बड़ी अजीब सी उसमें कलाकृतियां हैं। तो यहाँ पर लिखा कि ये उसको बताती है कि जैसे कोई मॉडर्न, है ना, मॉडर्न है ना, आधुनिक दुनिया की कोई लड़की है, ऐसे स्टाइल में वो खड़ी हुई है। तो इस मूर्ति को देख के आपको बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी कला का प्रदर्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। सी स्पीक्स, वहां बोलती है, ऑफ द अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का अर्थ होता है निडर होकर, मतलब उसका जो पोस्चर है, उसका खड़े होने का जो तरीका है वो बताता है कि वो कितने निर्भीक है। इवन होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, और सदा एक जो है आशातीत या आशावान ह्यूमन स्पिरिट है उसके अंदर, मतलब ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा सदैव जो है, मतलब जो है पैसिमिस्टिक, जैसे आशा, बिल्कुल आशा लिए हुए खड़ी है सामने, बिल्कुल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। सी रिमाइंड्स अस, वो हमको ये रिमाइंड करवाती है, याद दिलाती है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन अवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस, कि हमको म्यूजियम में, यानी कि जो इंपोर्टेंसी है हमारे देश के म्यूजियम की, उसको उसके बारे में बताती है कि देश में जो म्यूजियम है उनका कितना जो है इंपोर्टेंसी है, और ये हमको हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है, कि द इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस, कि जो कला है वो हमारे सेंसेस में है, हमारी इंद्रियां हैं उनके अंदर कला बहुत पहले से है। टू फाइंड अमॉन्ग ऑल द रिस्क, और जब हम सभी प्रकार के रिस्क को फाइंड करते हैं, रिस्क यानी कि सभी प्रकार की धन जायदाद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सभी चीजों के पीछे भागते हैं, तो वन पार्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी,
तो ब्यूटी यानी सुंदरता, जो एक खास विजन है, सुंदरता की जो खास दृष्टि है, दैट स्पीक्स टू अस अलोन, वही सिर्फ हमसे बात करती है। यानी कि ये मूर्ति हमको बताती है कि व्यक्ति को हमेशा निडर निर्भीक रहना चाहिए। और साथ ही ये म्यूजियम की इंपोर्टेंसी को भी बताती है कि जब भी हम म्यूजियम में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि देखो कला कितनी पहले से ही हमारे जो है पूर्वजों के अंदर रही है। और हम जितनी भी रिचेस के पीछे भागते हैं, जितनी भी संपदा के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, उसमें जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो हमसे बिल्कुल रूबरू बात करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। एक सुंदर सी डांसिंग गर्ल के बारे में पैसेज था और डांसिंग गर्ल का चित्र भी हमने देखा और उसके बारे में, उसकी इंपोर्टेंसी को भी हमने जाना। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, जो डांसिंग गर्ल है वो किससे बिलोंग करती है? तो मोहनजोदारो से। इन द म्यूजियम शी इज कैप्ट अमॉन्ग, जो म्यूजियम के अंदर है तो वो किसके बीच में है? तो टेराकोटा एनिमल्स के बीच में, यानी कि पक्की मिट्टी से बने हुए कुछ जानवरों की मूर्तियों के बीच में। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है? तो ध्यान से देखिएगा, आपको है ना सारे ही आंसर सही लगेंगे, लेकिन स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ अवर हेरिटेज, इसमें यह नहीं बताया गया है कि स्कूल की किताबों में है ना हमारे जो पूर्वज हैं उनके धन की विरासत के बारे में नहीं बताया गया, उनकी कला की विरासत के बारे में बताया गया। ध्यान से इसको समझना इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, ग्रेट एके हैज पावर बिकॉज, एके यानी कि ये जो मूर्ति है इसमें जो पावर है, ये पावर क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? इट्स मैग्निफाइड अ मिलियन टाइम्स, यानी कि यहाँ अपने आप को मिलियन टाइम्स, लाखों गुना मैग्निफाइड करती है। पांचवा क्वेश्चन है, द ज्वेलरी शी वियर्स कंसिस्ट ऑफ, उसने जो ज्वेलरी पहनी है वो कौन सी ज्वेलरी पहनी है उसने? तो उसने पहना है नेकलेस, है ना। आगे है छठा क्वेश्चन, सी रिमाइंड्स अस ऑफ, वो हमको क्या याद दिलाती है? व्हाई म्यूजियम्स ऑफ आवर कंट्री आर एग्जिस्टिंग, यानी कि हमारी कंट्री में म्यूजियम क्यों हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमोंग इन पैरा फर्स्ट, एमोंग का अर्थ होता है बीच में और एमिड का अर्थ भी होता है बीच में। ठीक है, बिटवीन दो चीजों के बीच के लिए होता है ना, और एमोंग दो से अधिक चीजों के लिए बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नीफाइज, मैग्नीफाई का जो एंटोनिम यानी विपरीत शब्द कौन सा है? तो कंप्रेस करना, कंप्रेस यानी दबाना, उसको छोटा करना। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ द डांसिंग गर्ल, तो इसकी साइज जो हमने देखी थी 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर ओनली। व्हाट डज द डांसिंग गर्ल स्पीक ऑफ, डांसिंग गर्ल कैसे स्पीक करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, है ना, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है कि शी स्पीक्स ऑफ द अनडाउंटेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, है ना, वो निर्भीक होकर, है ना, एक ऊर्जावान स्पिरिट के रूप में हमसे बात करती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पैसेज समझ में आया है। यदि आपको अच्छा लगा है पैसेज तो इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको 12th की पूरी कंप्लीट इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कराऊंगा। सारे पैसेज, सारे लेटर, सारे एप्लीकेशन, सारी रिपोर्ट, सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे क्वेश्चन, सारी ग्रामर, सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टेक केयर।